नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इन चुनाव के बीच में भी जो इंडिया अलायंस है वो अभी भी बीएसपी की तरफ देख रहा है। उसको अभी भी उम्मीद है कि बीएसपी इंडिया अलायंस की मदद कर दे बची हुई 27 सीटों में जो चुनाव होने, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव तो निकल गए। इंडिया अलायंस चाह रहा है कि किसी तरह अभी भी मायावती इंडिया अलायंस के साथ चले जाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। बयान उन्होंने ये दिया है कि उन्होंने बीएसपी से अनुरोध किया है, यानी कि मायावती से अनुरोध किया है कि वो संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस की मदद करें, सहयोग करें, समर्थन करें। ये बात भी चुनाव में अखिलेश यादव ने कही। याद करिए, जब चुनाव से पहले मायावती को मनाने के लिए कांग्रेस और सपा ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया और कई बार मिन्नतें की कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ आ जाएं। लेकिन मायावती ने साफ कर दिया था कि वो चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी, अकेले लड़ेंगी, एकला चलो की राह पर चलेंगे। वही उन्होंने किया। यूपी क्या पूरे देश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई कि जो उनका कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, उसमें सेंधमारी हो जाती है। वो वोट बैंक उनसे छिटक रहा है और अपने वोट बैंक को समाहित करने के लिए, कंपाइल करने के लिए उन्होंने ये रणनीति बनाई और अकेले चुनाव लड़ रही हैं और धुआंधार चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। और जो ज़मीनी स्तर पर या कहें धरातल पर जो फीडबैक मिल रहा है वो भी बीएसपी के पक्ष में मिल रहा है। ये बात खुद बीएसपी ने कही, मायावती ने कही, लखनऊ में वोट डालने के दौरान कही। और कई बार इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टियों ने मायावती से शामिल होने की अपील की। कई तरह के प्रलोभन भी दिए गए। कई बार बोला गया कि पीएम कैंडिडेट भी बना दिया जाएगा, लेकिन मायावती टस से मस नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि इन लोग के साथ जाने में पार्टी को नुकसान हो सकता है। उनका वोट बैंक का भरोसा टूटता चला जाएगा, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि गठबंधन करना होगा तो उसके लिए भी मायावती तैयार होंगी, लेकिन चुनाव के बाद आकलन करने के बाद कि पार्टी की स्थिति कैसी है, कितनी सीटें पार्टी ने जीती, किस स्टेज पर है, किस स्थिति में है, किन हालातों में, उसके बाद मायावती तय करेंगी कि किससे गठबंधन करना है और किन शर्तों पर करना है। क्योंकि मायावती राजनीति की माहिर खिलाड़ी, राजनीति की नब्ज उनको पता है। हालांकि पिछले 10 सालों में उस तरह का प्रदर्शन पार्टी नहीं कर पाई, लेकिन यही पार्टी थी जिसने अपने दम पर 2007 में यूपी में सरकार बनाई थी, बिना किसी सपोर्ट के बनाई थी। और 2007 से पहले पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था, लोकसभा चुनाव हो फिर चाहे विधानसभा चुनाव हो। लेकिन 2012 के बाद पार्टी का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से नीचे गया। हालांकि 2019 में पार्टी थोड़ी संभली, 10 सांसद चुन के आए, लेकिन इस बार बीएसपी ने जो रणनीति बनाई है, जो ताना बाना बुना है प्रत्याशियों का, जो सोशल इंजीनियरिंग दिखाई है, जाति समीकरणों को साधा है, और भी अंदर खाने जो खबर मिल रही है कि ग्राउंड पर, धरातल पर दलित वोट बैंक एकजुट हुआ है। हालांकि सेंधमारी करने वाले भी कई आए जिन्होंने दलित वोट बैंक को तोड़ने फोड़ने की कोशिश की। हालांकि मायावती ने भी अपनी रैलियों में कई बार कहा कि छोटे छोटे दल बनवाकर जो पार्टी का कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिश की गई और की जा रही है। कई ऐसी पार्टियां बनी जिनमें एक नाम चंद्रशेखर भी हैं। तो जो मायावती की पार्टी बीएसपी है वो उन पर निशाना साधने से पीछे नहीं रहती। आकाश आनंद अपनी रैलियों में बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर कई बार हमला बोल चुके हैं। तो खैर, इन सब के बीच अखिलेश यादव को अचानक क्यों मायावती की ज़रूरत आन पड़ी? हालांकि इसके पीछे वो दुहाई दे रहे हैं संविधान को बचाना है, ये जो चुनाव है संविधान को बचाने का चुनाव है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनकी इस गुजारिश का असर कुछ पड़ेगा मायावती के ऊपर, क्योंकि मायावती ने जो फैसला ले लिया है वो ले लिया है। वो चुनाव के आखिरी चरण तक रहेगा। अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि यूपी की सियासत किस दिशा में जा रही है, क्योंकि इस बार यूपी में बीजेपी का भी मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। पिछले जितने लोकसभा चुनाव हुए, हर चुनाव में बीजेपी का ग्राफ थोड़ा थोड़ा नीचे गिरा है। 2014 में जहां बीजेपी को करीब 71 या 72 सीटें मिली थी, 2019 में वो घट के 61 आ गई। और इस बार
2024 का चुनाव ये अंडर करंट वाला चुनाव, जिसमें ना मोदी लहर है, कोई लहर है ही नहीं। तो इस चुनाव में बीजेपी को कई सीटों का नुकसान हो सकता है, इसमें कोई हैरानी होने वाली बात नहीं, क्योंकि हर चुनाव में करीब 10-10 सीटों का नुकसान हुआ। तो इस बार बीजेपी अगर 40 सीट भी जीतती है तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि कुछ सीटें हैं जिन पर उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, वहाँ तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं कर सकता है। फिर चाहे वो वाराणसी की सीट हो, गोरखपुर की सीट हो, लखनऊ की सीट हो, इन सीटों पर तो खैर बीजेपी को टक्कर देना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनके अलावा जो और सीटें हैं वहाँ मामला गड़बड़ाया हुआ है, ख़ासतौर से पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में वहाँ मामला गड़बड़ाया हुआ है। वहीं बीएसपी इस चुनाव में दमदार प्रदर्शन करती नज़र आ रही है। मायावती चुनाव की पूरी बागडोर संभाले हुई हैं और उन्होंने भी अपने बयान में बताया था कि दावे सब करते हैं, कोई 400 बोलता है, कोई 300 बोलता है, लेकिन बीएसपी इस तरह के दावे नहीं करती। जो होगा वो नतीजा सामने आ जाएगा। लेकिन अगर बीएसपी का कोई नेता, कोई समर्थक या उसके चाहने वाले दावा कर देते तो उन पे सवाल तुरंत खड़े हो जाएंगे। वो अगर 10 से 15 सीट का भी दावा कर देंगे या 20 सीट का दावा कर देंगे तो तुरंत जीरो का मोहर लगा दी जाएगी, कह रहे 0 सीट आ रही। भाई कैसे, जब बीजेपी या एनडीए 400 पार का दावा कर रही है तो क्या इस बार एनडीए 400 पार कर जाएगी? इंडिया अलायंस 300 पार का दावा अभी कर दे रही है, वो 5वें चरण के बाद। अखिलेश यादव एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि यूपी में 80 में 79 सीटें आ रही हैं। तो ये सब दावे हैं, हवाई दावे हैं, लोग कर रहे हैं, जनता सुन रही है, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये 4 जून को पता चल जाएगी। इसलिए दावे वो करो जो हकीकत के करीब हों, हवाई दावों में कुछ नहीं रखा। ये सबको पता है कि इंडिया अलायंस क्या 80 में 79 सीटें जीत पाएगी, बीजेपी 80 में 75 सीटें जीत पाएगी? नहीं। लेकिन दावे हैं, दावों का क्या है। तो खैर एक बार फिर अखिलेश यादव ने मायावती से ये गुजारिश की कि संविधान को बचाने के लिए वो इंडिया अलायंस की मदद करें, इंडिया अलायंस के साथ आएँ। खैर ऐसा कुछ होना है नहीं, जो होना है वो चुनाव बाद होना। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बीच चुनाव में मायावती को अखिलेश के इस बयान पर एक्शन लेना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए, या अपने एकला चलो अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर चलते रहना चाहिए? हालांकि यूपी की अभी 27 सीटों पर चुनाव बाकी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।